जय हिंद माय डियर लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। साथियों, आज मैं किताबी ज्ञान नहीं, किताब से जुड़ा हुआ मैं आज वीडियो नहीं बनाने वाला हूं। आज मैं आपके जीवन से जुड़ा हुआ मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताना चाहता हूं जो हर मनुष्य को, हर आदमी को जानने की जरूरत है। आज देखा जाता है कि पूरी दुनिया में स्वार्थ पूरी दुनिया में व्याप्त है। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले। जीवन 4 दिन की है, तू किसी की कम आना सीख ले। एक बार फिर से सुनिए, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख ले, क्योंकि जीवन 4 दिन की है, तू किसी की कम आना सीख ले। देखिए, जब अपने ऊपर संकट, दुख, यातना, पीड़ा आता है ना, तो हर मनुष्य रोता है, हर आदमी रोते रहता है। लेकिन जो दूसरों की ख्याल करता है, जो दूसरों की सहायता करता है, उसकी ख्याल और उसकी मदद ईश्वर करता है। इसलिए मैं बता दूं कि अगर आपके ऊपर दुखों का, संकटों का बादल टूट करके गिर जाए, आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि परेशानी और घबराना किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। समस्या का एकमात्र इलाज है, एकमात्र उसका उपचार है, उसका समाधान। समस्या का क्या इलाज है? समस्या का सिर्फ और सिर्फ इलाज है उसका समाधान। आपको चिंतित रहने से, चिंताग्रस्त रहने से, टेंशन में रहने से, अशांत रहने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए इसकी व्याख्या करने से पहले आप चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए साथियों, मैं बता दूं कि मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे, दोनों आना अनिवार्य है। अगर किसी के जीवन में सिर्फ सुख ही सुख हो, सुख, शांति, अमन, चैन हो, तो वो समझेगा कि जिंदगी का मतलब सुख। अगर किसी के जीवन में सिर्फ संकट ही संकट हो, दुख ही दुख हो, तो वो सिर्फ समझेगा कि जिंदगी का मतलब दुख, यातना, पीड़ा। लेकिन जिसके जीवन में दोनों आएंगे, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, तो उसको परिपूर्ण जीवन माना जाएगा कि जिंदगी का मतलब दुख भी और सुख भी। इसलिए मैं बता दूं कि अगर आपके ऊपर संकट आए, दुख है, यातना है, तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि उस समस्या का समाधान के बारे में सोचना चाहिए। और मैं आपको एक बात स्पष्ट तौर पे बता दूं कि दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है, जिसका इलाज नहीं है, बशर्ते हम वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं और उसकी समाधान कर नहीं पाते हैं। इसलिए हम उसमें उलझ जाते हैं, उसी में खप जाते हैं और उसी में रह जाते हैं और समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। और मैं बता दूं कि मनुष्य में वो ताकत है, वो सामर्थ्य है जो दुनिया की हर काम को हर किसी की सहायता के बिना कर सकता है। फिर से सुनिए, मैंने क्या कहा? मनुष्य में वो सामर्थ्य है, वो ताकत है, वो क्षमता है कि दुनिया की हर काम को हर किसी की सहायता के बिना आप कर सकते हैं। इतनी सामर्थ्य आपके अंदर है। मैं आपको कुछ उदाहरण से समझा दूं कि मनुष्य में वो ताकत है, वो क्षमता है जो 3 इंची के पहिए पर ट्रेन को दौड़ा सकता है। 3 इंच इधर होता है, 3 इंच इधर होता है, और उस पर ट्रेन रफ्तार में दौड़ता है। बुलेट ट्रेन जो जापान में चलती है, 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, उसको भी तो आदमी ने ही तैयार किया है, मनुष्य ने ही तैयार किया है। वो भी तो अपनी माँ की थन से दूध पिया था, जिन्होंने ऐसा कार्य करके दिखा दिया कि 3 इंची के पहिए पर ट्रेन को दौड़ा दिया। लोहा का बना हुआ इतना भारी वस्तु जो आकाश में चल रहा है, हवाई जहाज, देखिए आप, वो भी तो आदमी ने ही तैयार किया है। मनुष्य में वो ताकत है जो लोहा का बना हुआ इतना भारी वस्तु को आकाश में चला सकता है, जिस पर हजारों यात्री बैठकर यात्रा कर रहे हैं और उनका बाल भी बांका नहीं हो रहा है। वो भी तो अपनी माँ की थन से दूध पिया था ना, ऐसा ऐसा कार्य कर दिया। और अगर जिस समय वो बना रहा होगा, लोग उसको बेवकूफ़ कह रहे होंगे, मूर्ख कह रहे होंगे। मूर्ख कहीं का, ये कभी उड़ेगा आकाश में? एक पत्थर से टुकड़े को ऊपर फेंकते हैं, डायरेक्टली नीचे आ जाता है। तुम इतना महान बन गया कि तुम इतनी भारी वस्तु को आकाश में चला दिया। लेकिन नहीं, उसने प्रयास करते रह गया, करते रह गया, करते रह गया, और आज सफल हो गया।
देखिए, आप अपने जीवन में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, आप जब करेंगे ना तो लोग आपके बारे में तरह तरह की सोचेंगे, तरह तरह के आपके ऊपर आपकी मजाक भी उड़ा सकते हैं। लेकिन आपको उनकी बातों में नहीं आना है, आपको अपने लक्ष्य के बारे में, अपने सोच के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि जब आप उस काम में सफल हो जाएंगे ना तो वही लोग जो आपकी बुराई कर रहे थे, जो आपकी मजाक उड़ा रहे थे, वही आपके सच्चे दोस्त बन जाएंगे और कहेंगे ना, वाह देखो आदमी कितना मेहनती है, कितना परिश्रमी है कि इसने ऐसा ऐसा कार्य कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि मनुष्य में वो ताकत है जो दुनिया की हर काम को कर सकता है। और पूरे ब्रह्मांड में मैं बता दूं कि मनुष्य को बुद्धिमान, विवेकवान और सामर्थ्यवान बताया गया है। और आदमी में ही वो ताकत है, वो क्षमता है जो लोहा का बना हुआ इतना भारी वस्तु को पानी में चला दिया। शिप जो पानी में चलता है, जिस पर हजारों यात्री बैठ करके यात्रा करते हैं और एक बूंद उसके अंदर पानी नहीं जाता है। ये लोग जो इतने बड़े बड़े कार्य को कर पाए, ये भी तो अपनी माँ की थन से दूध पिए थे ना, कितनी महान महान कार्य को कर पाए। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप दुनिया की हर काम को कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके ऊपर क्या होना चाहिए। पहला तो आपकी गहरी समझदारी होनी चाहिए, उच्च कोटि का सोच होना चाहिए। जब उच्च कोटि का सोच रहेगा ना और जब आप कार्य करेंगे ना तो वो निम्न कोटि का कभी नहीं हो सकता है। और यदि मैं पूरी दुनिया में सबसे घटिया से घटिया अगर किसी को समझता हूँ, सबसे गंदे से गंदे स्वभाव की अगर मैं समझता हूँ तो आदमी है, मनुष्य है। चोरी चबारी लबारी पगटमारी रेप हल तेजिस लपट जितना भी कुकर्म होता है वो मनुष्य करता है। और इन सब किस पर निर्भर करता है, हमारी सोच पर निर्भर करता है। इसलिए मैं साथियों में बता दूं कि सबसे बड़ी बुनियादी क्वेश्चन ये है, सबसे बुनियादी प्रश्न ये है कि तो मनुष्य जो है वो अपने जीवन में असफल क्यों हो जाता है। आखिर क्या वजह है, क्या कारण है कि मनुष्य अपने जीवन में असफल हो जाता है। इसके लिए मैं 3 से 4 तरीके आपको बताने वाला हूं कि आदमी आखिर अपने जीवन में असफल क्यों हो जाता है, इसके पीछे कारण क्या है और अपने जीवन में वो सफलता कैसे हासिल कर सकता है। इसके लिए मैं आपको कुछ तरीका और कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। और ये जो तरीका मैं बताने में मैं बहुत सर्च किया, मैंने बहुत खोजा ढूंढा, आखिर मनुष्य असफल हो क्यों जाता है, अपने कार्य में सफलता प्राप्त क्यों नहीं कर पाता है। तो मैं बता दूं कि इसके लिए मैंने 3 से 4 तरीके मैं बताऊंगा, जिसमें सबसे पहला है आपका, मैं बता दूं सबसे पहला आपका है कि विकसित सोच की कमी। सबसे पहला है विकसित सोच की कमी। विकसित सोच की कमी, ये पहला है। दूसरा मैं बता दूं, पहला तो हो गया विकसित सोच की कमी और दूसरा है कमजोर मनोबल की स्थिति। कमजोर मनोबल की स्थिति और तीसरा है संसाधनों की कमी। संसाधनों की कमी और चौथा है और सबसे महत्वपूर्ण है, चौथा है और सबसे महत्वपूर्ण है कि समस्याओं का उचित तरीके से समाधान न कर पाना। ये 4 है, ये 4 ऐसे तरीके हैं, इनकी जस्ट ओपोजिट, जस्ट उल्टा अगर हम लोग प्रयोग करें तो हम अपने कार्य में सफल हो सकते हैं। सबसे पहले मैंने बताया विकसित सोच की कमी। देखिए मैं बता दूं कि आप जो भी कार्य करते हैं, कोई भी काम करते हैं, दुनिया में कोई भी मनुष्य अकर्मण्य नहीं है। आप जो भी कार्य करते हैं
आप सबसे पहले सोचते हैं, विचारते हैं। अगर सोच आपका उच्च कोटि का है तो कार्य आपका निम्न कोटि का कभी नहीं हो सकता है। इसलिए सोच, विकसित सोच की कमी, मतलब हम ये कह रहे हैं कि आप दुनिया में कोई भी कार्य करते हैं, सबसे पहले आप थ्योरी तैयार करते हैं। अगर आपका थ्योरी गलत है तो जो आप प्रैक्टिकल करेंगे ना वो सही नहीं हो सकता है, वो भी गलत ही होगा। उदाहरण के तौर पे हम आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए कि कोई चोर है, अब वो ये सोचे कि रात होगा तो हम चोरी करने निकलेंगे, उसके अनुसार उसका जो थ्योरी है वो गलत है। अब जो प्रैक्टिकल करेगा वो सही होगा क्या? वो भी गलत होगा। दूसरा उदाहरण देते हैं कि मान लें कोई विद्यार्थी है, वो ये सोचे कि सुबह में मैं 4 बजे उठूंगा और अपने कार्यों से निवृत्त होकर के पढ़ने बैठ जाऊंगा। उसने रात में थ्योरी तैयार किया, सुबह में प्रैक्टिकल करेगा, तो उसके अनुसार जो कार्य होगा वो कभी निम्न कोटि का नहीं हो सकता है। और आपने अगर साइंस पढ़ा होगा तो साइंस में भी हम लोग को देखने को मिलता है कि उसने क्या कहता है कि भाई हम जो थ्योरी दे रहे हैं आप उसी के आधार पर प्रैक्टिकल कीजिए। अगर आप थ्योरी के आधार पर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो नीचे आपका सावधानी दिया रहता है, कहता है कि इस थ्योरी को आप सावधानी से प्रैक्टिकल कीजिए, अन्यथा आपकी लैब में, आपकी जो लेबोरेटरी है उसमें विस्फोट हो सकता है और आपको नुकसान हो सकता है। दैट मीन्स कहने का मतलब यह है कि साइंस में, किताब में, बुक में जो आपका थ्योरी दिया हुआ है उसके आधार पर आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपका बनना क्या है उसमें तो बन क्या जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपका सोच विकसित है तो आप जो कार्य करेंगे वो अविकसित और निम्न कोटि का नहीं हो सकता है। और यदि अपने कार्यों में और भी बेहतरीन तरीके से सफलता हासिल करना चाहते हैं तो मेरी एक छोटी सी बात सुन लीजिए। अपनी मन की स्थिति को, अपनी मन को शांतचित्त रखिए और सोच को विकसित रखिए। आपको कोई भी आपके कार्यों में असफल नहीं कर सकता है। दूसरा, कमजोर मनोबल की स्थिति। देखिए, कमजोर मनोबल की स्थिति में मैं बता दूं कि शरीर कभी नहीं थकता है, सबसे पहले मन थकता है। अगर मन थक गया ना कि ये काम हमसे नहीं होगा, वहां पर शरीर आपका कमजोर पड़ जाएगा, आप नहीं कर सकते। इससे पहले वाले उदाहरण में मैंने बताया कि अगर मैं किसी महान से महान और विद्वान से विद्वान किसी को समझता हूं तो वो मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य, अभी मैंने 3 उदाहरण देकर के समझाया कि 3 इंची के पहिए पर ट्रेन को दौड़ा सकता है, लोहा का बना हुआ इतना भारी वस्तु को आकाश में चला सकता है, और लोहा का बना हुआ इतना भारी वस्तु को पानी में चला सकता है। अगर वो ये सोच लेता कि नहीं इस काम को हम नहीं कर पाएंगे, उसकी मनोबल, जो मन की बल है वो कमजोर हो जाता, तो उस काम को नहीं कर सकता था। जिस समय वो बना रहा होगा उस समय उसको बेवकूफ कह रहे होंगे लोग, मूर्ख कहीं का, कभी ये बनेगा। एक छोटा सा पानी का, एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा पानी में डालते हैं, गट से अंदर चला जाता है, तुम इतना महान बन गया कि इतना भारी वस्तु को पानी में चला देगा। लेकिन नहीं, उसने अपने मन की बल को कमजोर नहीं किया, बल्कि उसको मजबूत बनाए रखा और अपने कार्यों में सफलता हासिल कर लिया। इसलिए हमारा शरीर कभी नहीं थकता है, सबसे पहले मन थकता है। मन जहां आपका थक गया कि ये काम हमसे नहीं होगा, फिर आपसे वो काम कभी नहीं हो सकता है। इसलिए कहता हूं कि आपकी मन की जो बल है, मनोबल है, उसको कभी कमजोर नहीं होने देना है। आपको उदाहरण के तौर पे समझा दें, मुकेश अंबानी को आप जानते हैं, एशिया का सबसे बड़ा आदमी है, सबसे धनी आदमी है। उन्होंने जियो कंपनी की शुरुआत करी। जिस समय वो शुरू किए होंगे तो क्या उन्होंने सबसे पहले विकसित सोच रखा, उसके बाद उसको प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिए, लेकिन अपने मन की बल को कभी कमजोर नहीं होने दिए। देखिए, आप कोई भी कार्य जब करेंगे ना तो उसमें आपको समस्या आएंगे, और वैसे लोग असफल हो जाते हैं जो समस्याओं का समाधान समय पर नहीं कर पाते हैं। जैसे आपने कोई कार्य शुरू किया, अब उसमें है कि समस्या आपको आ गया, अब समस्या जब आया तो उसका अगर सही तरीके से और सही समय पर अगर आप उसका समाधान नहीं करेंगे तो आप उस कार्य में असफल हो सकते हैं। इसलिए जो मैंने अभी मुकेश अंबानी का नाम लिया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कि जो भी कार्य
आप करते हैं, आप पहले समस्या का समाधान किए। अगर मेरे पास ऐसी समस्या आएगा तो मैं इसका समाधान कैसे करूंगा, मेरे पास अगर दूसरी प्रकार की समस्या आए तो मैं उसका समाधान कैसे करूंगा। बात होता है कि लोग कार्य को शुरू कर देते हैं और जब समस्या आता है तो उसका समाधान करने में उनको समय लगता है, बहुत विलंब हो जाता है, तब तक ले वो अपने कार्य में असफल हो जाते हैं। इसलिए आप जो भी कार्य करिए आप पहले सोच लीजिए, विचार कर लीजिए कि अगर मेरे पास समस्या इस तरीके का है, उस तरीके का है या किसी भी प्रकार के आए तो हम उसका सही समय पर कैसे इलाज कर सकें, कैसे हम उसका समाधान कर सकें। अगर ये आप कार्य करने में सफल हो रहे हैं दैट मीन्स आपको अपने जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तीसरा मैंने बताया संसाधनों की कमी। हो सकता है कि आप जो कोई कार्य कर रहे हो आपके पास संसाधन की कमी है तो आप उस कार्य को नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए मैंने अभी 3 दिया। अगर आपके पास सपोज दैट मान लीजिए आप पढ़ना चाहते हैं, आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आपके पास किताब नहीं है, आपके पास पेन नहीं है, छोटी सी उदाहरण देते हैं, तो आप पढ़ करके अब आगे नहीं बढ़ सकते। या आप और कोई कार्य कर सकते हैं, जैसे आपको दुकान खोलना है, अब दुकान के लिए आपके पास संसाधन नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास मटेरियल्स नहीं है, तो आप उसको नहीं कर सकते हैं। इसलिए संसाधनों की कमी भी कभी कभी हमको असफलता की ओर ले जाता है। अगला है समस्याओं का उचित तरीके से समाधान और सही समय पर समाधान। अगर आपके पास समस्या आए और उस समस्या का समाधान अगर आप सही समय पर नहीं कर पाएंगे तो आप स्वतः ही अपने कार्यों में असफल हो सकते हैं। इसलिए जो भी आपके पास समस्या आए आप उसको अपने कार्यों में, यानी आप उसको अपने कार्यों में सही समय पर अगर उस समस्या का समाधान कर देते हैं, उस समस्या का इलाज कर देते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। बशर्ते मैं बता दूं कि मैं आपको और भी अपने जीवन में सफलता का कुछ प्रमुख कारण कुछ ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो आपको विकसित सोच रखना पड़ेगा, ठीक है, ग्रेट एम, ठीक है, सिलेक्ट ए ग्रेट एम। सबसे पहले आपको ग्रेट एम, मैं 4-5 तरीके आपको बता देता हूं, जिसमें सबसे पहला है कि सिलेक्ट ए ग्रेट एम और गोल। एम और गोल का मतलब होता है लक्ष्य, यानी आपका जो लक्ष्य है, आप करना क्या चाहते हैं, ये हो गया। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा ग्रेट एम। अगर आपके पास ग्रेट एम है तो फिर उस ग्रेट एम के प्रति जो आपने सिलेक्शन किया है उसमें आपको इंटरेस्ट भी लेना जरूरी होगा, इंटरेस्ट टुवर्ड्स योर गोल। दूसरा तरीका है इंटरेस्ट टुवर्ड्स योर गोल। आपने जो गोल और एम तैयार किया है उसके प्रति आपको इंटरेस्टेड होना होगा। इंटरेस्टेड मतलब समझिए, हम इस बात को समझा रहे हैं। आपने उच्च कोटि का सोच रखा, दुनिया में इतने सारे कार्य हैं और आप सभी काम को नहीं कर सकते, इस बात को आप स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे कार्य हैं। टीचिंग का कार्य, टीचर का, दर्जी का, नाई का, सब्जी विक्रेता जो सब्जी बेचता है वो भी कार्य करता है, डॉक्टरी का, इंजीनियरिंग का, आप सभी काम को एक साथ नहीं कर सकते। लेकिन आप जो भी काम करते हैं अगर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, आपके अंदर रुचि नहीं है, तो आप उस काम को करने में आपको मन नहीं लगेगा। जब आपको मन नहीं लगेगा तो आप उस काम को ठीक से कर नहीं पाएंगे, और आप जब कर नहीं पाएंगे तो आप असफल हो जाएंगे। इसलिए आप जो भी काम करते हैं उसमें आप इंटरेस्टेड अगर रहेंगे, आपको अगर बहुत अंदर से रुचि है उस काम को करने में, तो आप उस काम को क्या करेंगे, आप उस काम को पूरे मन लगा करके, पूरे लगन से करेंगे और उस काम में आप सफलता हासिल कर सकते हैं। तीसरा हम आपको बता दें कि अगर आपके सिलेक्ट ग्रेट एम है, आप काम के प्रति बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो तीसरा आपको चाहिए रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर वर्क। देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी। तीसरा आपको जिम्मेदारी चाहिए। देखिए जिम्मेदारी हमको सिखाता है कि काम मेरा है
और हमको करना है, और अगर जिम्मेदारी किसी के ऊपर आ जाए तो उस काम को समय पर शुरू करेगा और समय पर पूरा करेगा। इसलिए जिम्मेदारी हमको सिखाता है कि काम मेरा है और हमको ही इस काम को करना है। इसलिए अगर आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाए उस काम के प्रति, और सपोज दैट आपको उस काम को करने में 4 घंटे लग रहे हैं और 3 बजे तक आपको पूरा कर देना है, तो जाहिर सी बात है कि आप उसको 11 बजे शुरू कर देंगे। अब आपका वो काम 3 बजे पूरा हो जाएगा। तो उस काम के प्रति आपको जिम्मेदार भी होना जरूरी होगा, यानी आपको जिम्मेदारी से उस काम को करना होगा। और मैं बार बार कहता हूं कि जिम्मेदारी हमको सिखाता है कि काम मेरा है और इस काम को हमें ही करना है। अगला है आपको जो ज्ञान है, एक्वायर नॉलेज कंटिन्यूअसली। चौथा आपका है कि एक्वायर, ACQUIR, एक्वायर नॉलेज कंटिन्यूअसली। आपको एकदम लगातार, आप जो ज्ञान प्राप्त करने की आपके पास जो साधन सुविधा है, एकदम लगातार आप ज्ञान प्राप्त करते रहिए। ज्ञान प्राप्त करने से आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, फिट रहेगा, और आपको किसी भी काम को करने में मन लगेगा। मान लीजिए कोई MA BA कर लिया और वो किताब पढ़ना छोड़ दे, ज्ञान प्राप्त करना छोड़ दे, तो धीरे धीरे दिमाग जो होता है वो पस्त होते चला जाता है। ठीक है, मतलब वो ज्ञान से भटकने लगता है और कहीं इधर उधर की बातों में फंसने लगता है और भौतिकवादी जगत में पूरी तरह से फंस जाता है, और जो भी ज्ञान प्राप्त किया है वो सब धीरे धीरे करके भूल जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको जो एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना, एक्वायर नॉलेज कंटिन्यूअसली। आप लगातार ज्ञान प्राप्त करने का जो शिक्षा एजुकेशन है, आप लगातार उससे जुड़ते रहिए। आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आप पेपर पढ़िए, या कोई उपन्यास पढ़िए, नॉवेल पढ़िए, किसी कहानी पढ़िए, ड्रामेटिस्ट नाटककार लोगों को पढ़िए, या आप किसी कवि को पढ़िए, या आप किसी राइटर को पढ़िए। मतलब ज्ञान आप कहीं से न कहीं से प्राप्त करते रहिए, ताकि आपका जो दिमाग है वो इधर उधर ना भटके और आप जो सीख रहे हैं आपका ज्ञान और भी बढ़ता चला जाए। तो ये आपका चौथा हो गया। पांचवा मैं बता दूं कि आपको इस कार्य को करने के लिए आपको डू हार्ड वर्क, आपको कठिन परिश्रम करना होगा। देखिए मैं बता दूं कि कठिन परिश्रम करने वाले को सफलता तय है, उसको निश्चित है मिलना ही मिलना है। आप इस बात को तो स्वीकार करते हैं कि चिड़िया को भी खाना अगर मिलता है तो घोंसले में नहीं मिलता है, उसको भी जाना पड़ता है। आप सोच सकते हैं कि जब चिड़िया को भोजन के लिए तलाश करना पड़ रहा है, खोजना पड़ रहा है, दिन भर भटकती है तो शाम को अपने घोंसले में भोजन लाती है। आप बताइए, जब चिड़िया को मेहनत करने की जरूरत है, आपको क्या मेहनत करने की जरूरत नहीं है? चिड़िया को इतना कठिन परिश्रम कर रहा है तो उसको शाम को घोंसले में भोजन मिल रहा है, अपने बच्चों को खिला पिला करके उसको जीवित रख रही है। तो हम मनुष्य होकर के हम लोग तो सोचते क्या है कि बस बिना मेहनत का ही सब कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो एक संत थे दास मलुका जी, उन्होंने क्या कहा था कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो ऐसी बात नहीं है। बहुत लोगों का कहना है क्या कि हमें तो ईश्वर सब कुछ दे देंगे। नहीं, ईश्वर आपको सब कुछ नहीं देंगे। ईश्वर तो कहते हैं कि भाई 8 पहर होता है, उसमें किसी पहर में मेरा भी एक आध पहर नाम ले लो, बाकी आप अपने काम करो, हार्ड वर्क करो। तो मैं आपको बता दूं कि असफलता का ये 4 कारण है, प्रमुख कारण 4 हैं। विकसित सोच की कमी, कमजोर मनोबल की स्थिति, संसाधनों की कमी और समस्याओं का उचित तरीके से और समय पर समाधान न करना। सफल कैसे होंगे? तो सिलेक्ट ए ग्रेट एम। दूसरा, इंटरेस्टेड टुवर्ड्स योर गोल, अपने गोल के प्रति थोड़ा इंटरेस्टेड होना पड़ेगा, रुचि लेना पड़ेगा। जब तक आप रुचि नहीं लेंगे उस काम को आप ठीक से नहीं कर सकते हैं। तीसरा है रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर वर्क, अपने काम के प्रति जिम्मेदारी से करना। चौथा आप है कंटिन्यूअसली आप ज्ञान को प्राप्त करिए, और पांचवा डू हार्ड वर्क। ये 5 तरीके आपको अपने जीवन में सफलता दिला सकता है। तो आज के लिए मैं इतना ही, धन्यवाद देता हूं आप सभी को। और
अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार से मैं वीडियो बना बना करके आपके लिए डालता रहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।